यह बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। तब मेरी उम्र करीबन 17 साल रही होगी। कुछ समय मैं अपने फैमिली के साथ ही रहती थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैं यह सोच रही थी कि यहाँ मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगी। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था। इसलिए मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी ही सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रही थी, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ को थोड़ी धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की जो आवाज़ होती है, जैसे छन छन की, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई देती। लगा जैसे कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय डर से निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी। उस समय वह आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई नई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी और सामने कोई भी दिख नहीं रहा था और आवाज़ तो बिल्कुल अस्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन वैसे भी वह लोग पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ आने का कोई समय निश्चित नहीं था। कभी वही 11, कभी 11:15, 11:30, कभी कभी तो 1 बजे रात में मुझे सुनाई दी। कभी कभी तो उस आवाज़ से मुझे बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करने की सोची। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे, वो हमारे जान पहचान के थे। उनकी बेटी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वह अंकल मेरे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई देती थी क्या? यह बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह मेरा कोई वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने भी वह आवाज़ सुनी थी। आखिरकार में मेरे मम्मी पापा को यह यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उस अंकल ने आसपास के लोगों को भी यह बातें बताई। तब आसपास के लोगों ने उन्हें जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। उन्होंने बताया कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। एक की उम्र करीबन 11 साल और छोटी वाले की उम्र करीबन 6 साल की रही होगी। वह समय
एक दिन क्या हुआ कि रात में लाइन चली गई। बिजली जाने की वजह से कैंडल जलाया गया और उस घर का गैस खत्म हो गया था। तो डबल सिलेंडर तो घरों में रहा ही करती थी। इन्वर्टर का समय था नहीं, इसलिए कैंडल और लैंप ही जला करते थे। पत्नी जो थी उसने कैंडल की रोशनी में ही गैस के सिलेंडर को बदल रही थी। न जाने गैस किस तरह से लीक कर गई और कैंडल के संपर्क में आने से चारों ओर आग लग गई। आग को लगते देख पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ शायद कमरे में ही रह गई है। वह अपनी माँ को लाने के लिए कमरे में घुस गई, लेकिन अंदर आग के वजह से वह डर गई और अपने आप को आग से बचाने के लिए वह एक पलंग के नीचे जाकर छिप गई। उस नादान बच्ची को यह नहीं मालूम था कि यहाँ भी आग उसे जला ही देगी। इधर जब उसकी माँ ने देखा कि मेरी छोटी बेटी नहीं है, उसने लोगों को बताया। लोगों ने माँ को भी हाथ को पकड़ लिया और उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन वह जबरदस्ती अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनसे हाथ छुड़ाकर अंदर की ओर भागी। अंदर की ओर गई तो तब तक आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था और वह महिला भी आग के बीच फंसकर रह गई थी। इतने में कॉलोनी वालों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में कुछ वक्त लग गया। फायर ब्रिगेड ने जब आग पर काबू पाया तो उस घर का मंजर देखकर सभी बुरी तरह से डर गए, क्योंकि आग ने माँ को पूरी तरह से जला दिया था। जब उन्होंने बेटी को ढूंढा तब उसे वो पलंग के नीचे दिखाई पड़ी। लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस महिला को अपने इस घर से बहुत ही प्यार था, इसीलिए वह उसी घर में रहने लगी थी। तब उस अंकल ने ब्राह्मणों की मदद मांगी और उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और हवन कराया और उनसे प्रार्थना की कि कृपया आप शांत हो जाएं और मोक्ष को जाएं। इस प्रकार पूजा पाठ के द्वारा उन्हें मुक्ति प्रदान की गई। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।